स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। और यहाँ से जो भी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सेकंड यहाँ लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे थर्ड लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 का 5, जिसमें ये 2 का 4 और 5 तो कई बार बोर्ड में आए हुए हैं। 100% ये क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड में कई बार आ चुके हैं और इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए पहले 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 का सेकंड क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन को शॉर्टकट लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि 5 ईयर एगो नूरी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, मैंने उसको शॉर्टकट लिख लिया। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी 2 टाइम्स या ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यही क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नूरी एंड सोनू, ठीक है, दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहला काम हम सपोज कर लेंगे कि लेट प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का प्रेजेंट एज मान लेंगे x ईयर्स, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेजेंट एज सोनू का मान लिया कितना, सोनू का प्रेजेंट एज है दैट इज़ y, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या करिए, पहला कंडीशन अप्लाई करिए 5 ईयर्स एगो वाला। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो में नूरी का एज क्या हो जाएगा, नूरी के बारे में हम n लिख ले रहे हैं तो x माइनस 5 होगा, 5 साल कम कर देंगे। और इसी तरीके से सोनू का एज क्या होगा, तो वो हो जाएगा y माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो क्या हो रहा है, नूरी की एज के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि नूरी एज विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो वही यहाँ पे कॉपी कर लें, नूरी इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 5, तो यहाँ लिख दिया x माइनस 5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस 5, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस कितना हो जाएगा 15, और इनको साइड इनको चेंज कर दिया जाए, यानी लेफ़्ट साइड लेके चले आएँ तो x माइनस कितना हो गया 3y इक्वल टू ये रहेगा माइनस 15, आइए 5 इधर आके क्या हो गया प्लस 5। तो एक इक्वेशन आपका बन गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए सेकेंड, ठीक है। 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर में भी उसी तरीके से नूरी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। और जब सोनू का निकालेंगे, सोनू का क्या हो जाएगा, उसका भी y प्लस 10 हो जाएगा। ला करके यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखा x प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या हो गया y प्लस 10, क्लियर है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लें तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 20। फिर y को हम लेफ़्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो y को लेफ़्ट साइड लेकर के आएंगे तो इसमें हम चाहते हैं पूरा क्वेश्चन यही कर लें। तो यहाँ से हमने पार्टीजन ले लिया, यहाँ हमको मिल जाएगा x माइनस 2y, तो ये क्या हो गया इक्वल टू 20 माइनस 10, ये 10 इधर आके शिफ्ट हो गया, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन चुका था और यह इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। अब हम लोग को क्या करना है, चाहे एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल तो फिलहाल कभी नहीं टच करेंगे इसके लिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो कट ही चुका है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो एलिमिनेशन ही हमको इजी रहेगा, इनको सॉल्व कर लें। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इन दोनों को हम क्या करें, देखें x के कॉफिशिएंट क्या है, दोनों में इक्वल हैं और दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, और 3 में से 2 माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा
दैट इज़ 1y, लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो y की वैल्यू कितना आ गया, y इज़ इक्वल टू 20 आ गया। y 20 आने का मतलब क्या हुआ, ये परसेंटेज किसका हमने लिया था, ये परसेंटेज था सोनू का, तो देयरफॉर सोनू का परसेंटेज कितना हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू का परसेंटेज हो गया 20 ईयर्स। एक आंसर आपका ये निकल चुका है, ठीक है। अभी नूरी का हम लोगों को बताना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें, ठीक है। तो अगर हम लोग पुट करते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, फर्स्ट ही इजी रहेगा, फर्स्ट में ना करके नहीं सेकंड इजी रहेगा, ठीक है, सेकंड में रख लिया जाए। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू तो निकालना है -2 इंटू वाई, वाई के जगह पे कितना लिख लेना है 20 इक्वल टू हो गया 10, तो x माइनस कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50 ईयर्स, यानी नूरी की एज कितना आ गया 50 और सोनू का कितना एज आ गया था 20। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, पूरा सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 2 का ही थर्ड पार्ट है, जो कि 2 डिजिट नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 डिजिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में, तो 2 डिजिट का नंबर मैंने शॉर्टकट पहले क्वेश्चन को लिख लिया है। बोला गया है कि इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, डिजिट का सम क्या है 9 है, और फिर बोला गया है कि 9 टाइम्स द नंबर इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द आर्डर ऑफ द डिजिट। जब आर्डर ऑफ द डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं तो वो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर के इक्वल हो जा रहा है। तो कहा है कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो फाइंड द 2 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये सपोज कर लिया, ठीक है। अब 10x प्लस वाई मेरा नंबर है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा और टेंस, तो यूनिट डिजिट दिख रहा है, ये y क्या होगा यूनिट डिजिट, और ये x क्या है हमारा टेंस डिजिट है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहला कंडीशन तो ऐसे ही बन गया कि सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, तो सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, ये पहला इक्वेशन आपका बन चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमको यहाँ से बनाना है 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर का 9 टाइम्स कर दिया, यहाँ पे नंबर के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू, अब बोला गया है ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द आर्डर ऑफ द डिजिट, तो इसके आर्डर ऑफ द डिजिट को रिवर्स कर दो, यानी y यहाँ आ जाए x यहाँ आ जाए, तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से हम लेते हैं 2 पार्ट में, तो इधर देखते हैं हमें मिल जाएगा 90x 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y, अब प्लस हो गया कितना 2x, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे x और y दोनों ही एक साइड कर लिया जाए, तो 90x माइनस हो गया 2x, ये 2 इधर आके शिफ्ट हो गया, अब प्लस करते हैं 9y माइनस हो जाएगा 20y इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको मिल गया 88x, और ये मिल जाएगा कितना हमको, माइनस करेंगे तो माइनस 11y इक्वल टू 0। अब इसको हम 11 से अगर कट कर दें, डिवाइड कर दें, तो 11 8 जा, ये हो जाएगा 11 1 जा, तो मतलब हमको मिल गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिल गया 8x, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही करें तो बेहतर है, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये ला के पुट कर दिया जाए 1 में, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो जहाँ पे x है वो तो x ही लिखना है, तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए x प्लस वाई के जगह पे लिख दिया 8x इक्वल टू कितना हो गया 9, तो हमें मिल जाएगा ये ऐड करने पे 9x इक्वल टू 9, तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया।
अब ये x की वैल्यू 1 से हमको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें, यानी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसी वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है 8x, तो y की वैल्यू 8 इंटू 1, y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। होता क्या है कभी कभी बच्चे यहाँ तक भी करके छोड़ देते हैं, लिख दिया आंसर लिख दिया xy निकल गया। नहीं, ये फाइनल आपका आंसर नहीं है। आपसे तो पूछा गया है कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो देयरफॉर अब आप लिखेंगे आपका नंबर क्या होगा, तो नंबर आपने शुरू में लिया था 10x प्लस y, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो देयरफॉर दैट इज़ इक्वल टू 18। ये आपका नंबर ये है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको थर्ड 2 का 4th पार्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें कहा क्या गया है, पहले क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला गया है कि किसी लेडीज़ के किसी वेंट टू द बैंक एंड विथड्रॉ द 2000 मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है। शी टोल्ड द कैशियर टू गिव द ओनली 50 रुपीज़ नोट एंड 100 नोट। उसने कैशियर से क्या बोला कि मुझको 50 और 100 के ही नोट चाहिए, और कैशियर ने उनको क्या दे दिया 25 नोट टोटल दिया। ठीक है, तो अब बताना आपको क्या है इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नोट शी हैज़ रिसीव्ड आ 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। 100 और 50 के कितने नोट वो पाई है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट सी गॉट रुपीज़ 50 नोट इज इक्वल टू एक्स नोट वो पा रही है कितने 50 वाले, और इसी तरीके से वो 100 वाले सपोज हम कर लेते हैं कि वो उसने y नोट लिया वहाँ से पाया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं। तो टोटल नोट वो कितना पाई है, टोटल नोट के बारे में आप देखो तो टोटल नोट दिया हुआ है, तो दोनों नोट को जोड़ लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। टोटल नोट उसके पास 25 ही तो है, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। अब टोटल नोट उसके पास जैसे x नोट हैं और ये हो गया y नोट है, और इसकी टोटल वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ इक्वल टू 2000 रुपीज़ है। जैसे आपके पास 50 के 2 नोट हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 50 इंटू 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। तो जितने भी नोट हैं 50 वाले तो उसमें मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें 50 से मल्टीप्लाई कर दें, और y क्या है 100 वाले हैं तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू उसकी आ जाएगी। अब इसमें से हम क्या करते हैं 50 से कट कर देते हैं, तो ये 51 जा, ये 52 जा, और 50 से काट दिया तो 54 जा, एक ज़ीरो यहाँ बच जाएगा। मतलब हमको क्या मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करना है इनको बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे भी आप सॉल्व कर सकते हो तो इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है, इसी के नीचे हम 1 लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25। इसमें हम देखें x दोनों में इक्वल है, दोनों का साइन भी क्या है सेम साइन है, तो हम इनमें क्या करेंगे, इनमें हम अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग दीज टू। तो यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज कर लेना है, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, और एडिशन में कोई साइन नहीं चेंज होता है। तो ये x वाला क्या x से कट गया, और ये अब माइनस होकर कितना आ जाएगा y आ गया। आप 50 में से ये माइनस कर दो कितना आ गया 15 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 15 आ गया। ठीक है, फ़िलहाल हमको 100 रुपीज़ नोट पता चल गए। 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं 15 हैं। अभी पहले हम लोग दोनों कैलकुलेट कर लें, एट लास्ट आंसर लिखेंगे। तो इसको कहाँ पुट कर दिया जाए, इसको हम लोग पुट कर देते हैं कि पुटिंग इन 1 2, जिसमें आप चाहो 1 में ही पुट कर लो, पुटिंग इन 1। तो 1 में हम पुट करते हैं, 1 क्या है, 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ पे x तो नहीं पता हुआ, y की वैल्यू 15 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 25। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गया 0 1 10 आ गया। ठीक है,
तो 10 आ गया, तो 10 इंटू 50 कर दोगे 500 ये हो गया और 1500 ये हो गया, टोटल 2000 हो गया। तो देयरफॉर अब आंसर लिखोगे, देयरफॉर 100 रुपीज़ नोट, नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट कितने हैं, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट ये कितने हैं। तो 100 वाले आपको कितने पता चल गए, 100 मतलब y है, तो y की वैल्यू कितना है 15 आ गया और x की वैल्यू 10 आ गया। फाइनली ये आपका आंसर हो गया कि इतने नोट उसने 50 वाला लिया था, इतने नोट उसने 100 वाला लिया था। ठीक है, जस्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, जिसको मैंने फिर से वही शॉर्टकट ही लिखा हुआ है कि फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डेज। तो एक रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जिस रेस्टोरेंट में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 NCERT आप पढ़ लेंगे डिटेल। तो उस रेस्टोरेंट में क्या बोला गया है कि 3 डेज का फिक्स चार्ज है और पर डे का एडिशनल चार्ज है। ठीक है, तो 2 लड़कियां जा रही हैं, तो सरिता है जिसने 7 दिन के लिए कितना पेमेंट दिया, 27 रुपीज़ दिया, और शशि ने 5 दिन का पेमेंट दिया, 21 रुपीज़ दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज पर डे। तो हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट फिक्स चार्ज कितना है फॉर द 3 डेज का फिक्स चार्ज हमने मान लिया x रुपीज़ है और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे ये हमने मान लिया y रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ से हम 2 डिवीज़न करके इधर करते हैं। तो पहले केस में 7 दिन के लिए, तो 7 में से 3 दिन का उसने क्या किया, फिक्स चार्ज के अनुसार दे दिया। तो अब पहला केस ये वाला देखिए, इसको ध्यान से इस पर फोकस करिए, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, 7 डेज़ में 3 दिन का उसने दे दिया, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। अब बचे इसमें 4 दिन, तो इस 4 दिन का पेमेंट किससे देगा, इस वाले से दिया जाएगा। तो 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू क्या हो गया 27, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और दूसरे केस में फिर 3 दिन का हमने x दे दिया, बचा हमारे पास इसमें कितना, 2 दिन और बच गया। तो 2 दिन का इस रेट से निकालोगे कितना आएगा, तो +2y इक्वल टू क्या हो गया 21। तो ये दोनों ही इक्वेशन इजीली बन गए। अब करना क्या है, एलिमिनेशन ही लगा लो, दोनों में सेम साइन दिख रहा है, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 - 2 कर लोगे तो 2y, इधर 27 में से 21 माइनस कर दोगे 6 आ गया। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितना आ गया 3। y की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर डे का हो गया, पर डे चार्ज 3 रुपया पर डे का चार्ज है। ठीक है, अब आते हैं कि इसको पुट कहाँ किया जाए, तो 1 2 किसी में पुट कर लो, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट कहाँ पे है हमारा, फर्स्ट है आपका इक्वेशन कि x + 4y इक्वल टू 27, यही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करना है, तो x + 4 y की वैल्यू 3 आया है इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 - 12 हो गया, दैट इज़ x की वैल्यू 7 - 2 5 हो गया, 2 - 1 15। तो ये x की वैल्यू आ गया 15। तो फाइनली अब आंसर आप बता देंगे, फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपया। ठीक है, तो यही आप एक लाइन और लिख लेंगे आंसर में यहाँ करके कि आंसर आपका क्या रहा है, फिक्स चार्ज। आंसर में लिखेंगे फिक्स चार्ज कितना आ गया, तो फिक्स चार्ज इज़ इक्वल टू 15 का है, और चार्ज पर डे का कितना है, तो चार्ज पर डे आपका 3 रुपीज़ का